नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान विशेष परिवार में। मित्रों, हमें बचपन से ही बताया जाता है कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से पाप लगता है। पुराणों में, शास्त्रों में भी देखा गया है कि झूठ बोलने वाले व्यक्तियों की क्या गति होती है और उसके क्या परिणाम होते हैं। एक प्रमाण तो यही है कि जब कृष्ण जी और सुदामा जी गुरु की आज्ञा से वन गए होते हैं और बारिश के कारण दोनों एक वृक्ष के लताओं में बैठे होते हैं, तब कृष्ण जी गुरु माता के द्वारा दिए गए चने के बारे में सुदामा जी से पूछते हैं। तो सुदामा जी कृष्ण जी को झूठ बोल देते हैं और इस झूठ का ही परिणाम था कि सुदामा जी को अपने जीवन में इतने कष्ट देखने पड़े। परंतु मित्रों, आज मैं आपको ऐसे कुछ स्थानों के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर झूठ बोलने पर भी पाप नहीं लगता, और मैं इस बात का प्रमाण भी दूंगा। मैंने आज तक इस अपने चैनल में कोई भी बात अप्रमाणित नहीं बोली है। जो भी बात मैंने कही सब प्रमाण के सहित कहा है, और आगे भी मैं प्रमाण के साथ ही आपके सामने में अपनी बात रखूंगा। झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, इस बात का प्रमाण स्वयं मां संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत है। तो आइए मित्रों, आज के इस वीडियो में हम प्रवेश करें। मित्रों, आज मैं आपको 7 ऐसी स्थिति बताऊंगा जिसमें यदि आप झूठ भी बोले तब भी आपको पाप नहीं लगेगा। पहले मैं आपको 7 स्थानों के बारे में बता दूं, तत्पश्चात मैं आपको इस बात का प्रमाण भी दिखाऊंगा। पहला, स्त्री को प्रसन्न करने के लिए। जी हाँ मित्रों, स्त्री से झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। यदि किसी स्त्री के प्रसन्न होने से कोई बड़ी दुर्घटना या कोई कलह टल सकता हो, तब ऐसी स्थिति में अगर आप किसी स्त्री से झूठ बोले तब उस झूठ का कोई पाप आपको नहीं लगता। दूसरा, हास परिहास में कहा गया झूठ। अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से और अपने करीबी रिश्तेदारों से यदि आप हंसी मजाक में झूठ बोल देते हैं तो भी इस झूठ का पाप आपको नहीं लगता। तीसरी स्थिति, विवाह समारोह में कहा गया झूठ है। विवाह में वर कन्या आदि की प्रशंसा करने से, मतलब झूठी प्रशंसा करने से, वह झूठ निंदनीय नहीं होता अथवा पाप नहीं लगता है। चौथा, अपने नौकरी या फिर अपनी आजीविका के लिए कहा गया झूठ। अपनी जीविका की रक्षा के लिए, अर्थात अपना धंधा, काम काज, रोजी रोटी के लिए अगर आप झूठ भी बोलना पड़े तो वह झूठ ही निंदनीय नहीं होता और आप झूठ बोलने से पाप को भी प्राप्त नहीं होते। पांचवा है, प्राण संकट होने पर कहा गया झूठ। अर्थात अगर आपको जान का खतरा है तो उस समय आप झूठ बोल सकते हैं। यानी किसी ने आपको धमकी दी है कि अगर आप सच बोल दोगे तो आपको मार दिया जाएगा, तो वहां आप झूठ बोल सकते हैं। वहां पर आप निंदनीय नहीं होंगे। छठवां यह है कि ब्राह्मण या गौ की रक्षा के लिए कहा गया झूठ। मित्रों, मान लीजिए कि कोई गाय शिकारी के डर से कहीं छुपी हुई है। यदि ऐसे स्थिति में शिकारी आपसे गाय के बारे में पूछे तो आप उसे झूठ बोलकर गाय का पता ना बताएं, जिससे गौ माता की रक्षा हो सके। इसी प्रकार ब्राह्मण की रक्षा में भी कहा गया है कि झूठ निंदनीय नहीं होता। सातवां स्थिति यह है, किसी को मृत्यु से बचाने के लिए कहा गया झूठ। मित्रों, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति निर्दोष है और आपके एक झूठ बोलने से उसके प्राणों की रक्षा हो सकती है, तो शास्त्रों में ऐसे झूठ का भी पाप नहीं होता। मित्रों, अभी तक मैंने आपसे जो भी बात कही यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं थी। इसका प्रमाण तो साक्षात श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में 19वें अध्याय में कहा गया है कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नामृतम स्यात् जुगुप्सितम्। यह उपदेश श्री शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को दिया था, जब राजा बलि 3 पग भूमि वामन भगवान को दान कर रहे थे।
मित्रों, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें एवं दूसरों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद।